साथियों, आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कितने हजार वोटों से चुनाव जीते और कितने लाख वोटों से चुनाव हारे और कौन विजय हुआ। साथियों, आप इस जानकारी को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए प्यार मोहब्बत से। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि 80 लोकसभा सीटों के बारे में हम बताएंगे और अपना अंतिम में राय दीजिएगा। आपका कौन सा लोकसभा क्षेत्र लगता है आप भी बताइएगा, क्योंकि हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सहारनपुर लोकसभा से। सहारनपुर लोकसभा से इमरान मसूद 5,47,967 वोट हासिल किए थे और ये चुनाव जीत गए थे। और फिर राघव लखनपाल 4,43,425 वोट इनके सामने चुनाव लड़े थे सहारनपुर से। इनको जो हार मिली है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं 64,542 वोटों से सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव जीते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी 64,000 वोटों से चुनाव हारी है सहारनपुर में। फिर चलते हैं कैराना की तरफ। कैराना में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन 5,28,013 वोट हासिल की थी। वहीं प्रदीप कुमार 4,58,897 वोट यहाँ पर उन्होंने हासिल की थी। मतलब इकरा हसन ने प्रदीप चौधरी को 59,111 वोटों से यहाँ पर चुनाव हराया था साथियों। फिर चलते हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। हरिंदर मलिक साहब 4,70,721 वोट पाकर ये विजय हुए हैं। संजीव कुमार बलियान 4,46,049 वोट पाए थे और 24,672 वोट से संजीव बालियान चुनाव हारे थे साथियों। फिर चलते हैं बिजनौर की तरफ। चंदन चौहान 4,04,493 वोट पाए थे, चुनाव जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सैनी 3,66,985 वोट हासिल किए थे। 37,508 वोटों से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सैनी चुनाव हारे हैं। यहाँ फिर चलते हैं नगीना की तरफ। चंद्रशेखर आजाद 5,12,552 वोट हासिल किए थे। ओम कुमार भारतीय जनता पार्टी के 3,61,079 वोट इन्होंने हासिल की थी और यहाँ पर 1,51,000 वोटों से चंद्रशेखर ने नगीना में चुनाव जीता है साथियों। फिर चलते हैं मुरादाबाद की तरफ। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा जी 6,37,363 वोट हासिल की है, चुनाव जीत चुकी है। ये सर्वेश सिंह 5,31,601 वोट पाए थे और रुचि वीरा ने लगभग 1,05,000 वोटों से यहाँ पर मुरादाबाद में जीत हासिल की है। फिर चलते हैं रामपुर की तरफ। मुहिबुल्लाह नदवी साहब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, चुनाव जीत चुके हैं। 4,81,503 वोट ये हासिल किए थे। घनश्याम लोधी 3,94,000 वोट यहाँ पर पाए थे। भारतीय जनता पार्टी की हार 87,437 वोटों से हुई है साथियों रामपुर में। संभल की तरफ चलते हैं। संभल में जियाउर रहमान वर्ग 5,71,161 वोट हासिल किए हैं और परमेश्वर लाल सैनी 4,49,000 वोट पाए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1,21,494 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं साथियों। फिर अमरोहा से कंवर तंवर सिंह यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं 4,76,506 वोट से यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। दानिश अली 4,47,837 वोट हासिल किए थे। 28,674 वोट यहाँ पर दानिश अली चुनाव हार जाते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। मेरठ से अरुण गोविल 5,46,470 वोट हासिल किए थे और सुनीता वर्मा 5,35,884 वोट उन्होंने पाए थे। 10,585 वोट से चुनाव सुनीता वर्मा मेरठ से हार जाती हैं। क्यों हारती हैं आप सभी को पता है, किसी से कोई चीज छिपा नहीं है साथियों। फिर चलते हैं बागपत की तरफ। राजकुमार सांगवान 4,88,967 वोट हासिल करते हैं। अमरपाल जी यानी जो समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, अमरपाल जी 3,29,508 वोट हासिल करते हैं। 1,59,000 वोटों से सपा यहाँ पर बागपत में चुनाव हार जाती है साथियों। फिर चलते हैं गाजियाबाद की तरफ। अतुल गर्ग 8,54,000 वोट पाते हैं। डाली शर्मा 5,70,000 वोट पाती हैं। 3,36,000 वोटों से डाली शर्मा चुनाव हार जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा 8,57,829 वोट पाते हैं। समाजवादी पार्टी महेंद्र सिंह नागर 2,98,337 वोट पाती है। 5,59,000 वोटों से महेश शर्मा चुनाव जीत जाते हैं नोएडा से। चलते हैं बुलंदशहर की तरफ। भोला सिंह 5,97,000 वोट पाते हैं। शिवराम सिंह जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी थे 3,22,000 वोट पाते हैं और यहाँ पर 2,75,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं साथियों।
फिर चलते हैं अलीगढ़ सतीश गौतम 5,01,834 वोट पाते हैं और चौधरी विजेंद्र सिंह 4,86,187 वोट यहाँ पर पाते हैं और समाजवादी पार्टी 5,15,647 वोटों से यहाँ चुनाव हार जाती है साथियों। फिर चलते हैं हाथरस की तरफ। यहाँ पर अनूप वाल्मीकि जो 5,14,776 वोट पाते हैं। जसवीर वाल्मीकि जहां पर 3,07,428 वोट पाते हैं, जिसमें 2,47,000 वोटों से जसवीर वाल्मीकि चुनाव हार जाते हैं। मथुरा से हेमा मालिनी 5,10,000 वोट पाती हैं। मुकेश धनगर 2,16,000 वोट पाते हैं। 2,93,000 वोटों से यहाँ पर धनगर जी चुनाव हार जाते हैं। आगरा की बात करें, एसपी बघेल 5,99,000 वोट पाते हैं। सुरेश चंद्र कदम 3,28,000 वोट पाते हैं। 2,71,000 वोटों से समाजवादी पार्टी आगरा में चुनाव हार जाती है। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो राजकुमार चहल 4,44,000 वोट पाते हैं और रामनाथ सिकरवार 4,02,000 वोट पाते हैं। 43,000 वोटों से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार चुनाव हार जाते हैं साथियों। फिरोजाबाद की बात करें, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी यहाँ पर 5,43,000 वोट पाती है। विश्वजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के 4,53,000 वोट हासिल करते हैं। 89,000 वोटों से सपा यहाँ से चुनाव जीत जाती है साथियों। फिर चलते हैं मैनपुरी की तरफ। डिम्पल यादव 5,98,000 वोट पाती हैं, जिनमें जसवीर सिंह 3,76,000 वोट पाते हैं, जिनमें 2,21,000 वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीत जाती है। फिर चलते हैं एटा की तरफ। देवेश शाह के 4,75,000 वोट पाते हैं। राजवीर सिंह राजू भैया 4,47,000 वोट पाते हैं। 28,000 वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एटा में चुनाव हार जाती है। बदायूं की तरफ चलते हैं। आदित्य यादव 5 लाख वोट पाते हैं। आदित्य यादव दुर्विजय सिंह शाह की 4,66,000 वोट पाते हैं। 34,991 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं आदित्य यादव से। आंवला से नीरज मौर्य 4,92,000 वोट पाते हैं। धर्मेंद्र कश्यप 4,76,000 वोट पाते हैं। 15,960 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव हार जाती है साथियों। फिर चलते हैं बरेली की तरफ। 5,67,000 से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 34,000 वोटों से जीत जाती है। परवीर सिंह गहलोत चुनाव हार जाते हैं समाजवादी पार्टी के मात्र 34,000 वोटों से। पीलीभीत से जितिन प्रसाद 6,07,000 वोट पाते हैं। भागवत सिंह गंगवार 4,42,000 वोट पाते हैं। 1,64,000 से पीलीभीत में समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है। शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर 5,92,000 वोट पाते हैं। ज्योत्सना गोंड यहाँ पर 5,37,000 वोट पाती हैं। 55,376 वोट से यहाँ पर ज्योत्सना गोंड चुनाव हार जाती है साथियों। खीरी से उत्कर्ष वर्मा 5,57,365 वोट पाते हैं। अजय मिश्रा टेनी 5,23,036 वोट पाते हैं। 34,000 वोटों से अजय मिश्रा टेनी थार वाले चच्चा चुनाव हार जाते हैं, जो किसानों के ऊपर चढ़ाए थे। किसानों ने बदला ले लिया है यहाँ पर। धरोहरा से आनंद भदौरिया 4,43,773 वोट हासिल किए थे। रेखा वर्मा यहाँ पर 4,39,294 वोट हासिल की थी। यहाँ पर 44,149 वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत जाती है। जो धरोहरा की बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाल ही यहाँ पर जो डीएम थे यहाँ पर उनको जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, लेकिन जब तक बवाल नहीं हुआ, जब तक लोग आए नहीं, तब जाके इनको सर्टिफिकेट देना पड़ा। यहाँ भी सीट भी हरवाने की कोशिश कर रहे थे साथियों। फिर चलते हैं सीतापुर की तरफ। राकेश राठौर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी 5,31,000 वोट पाए थे, जिनमें राजेश वर्मा 4,41,000 वोट पाए थे। 89,000 वोटों से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर चुनाव जीत चुके हैं। हरदोई से जयप्रकाश रावत यहाँ पर 4,86,000 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। उषा वर्मा 4,58,000 वोट पाई थी। उषा वर्मा यहाँ पर 27,856 वोटों से चुनाव हार जाती है साथियों। फिर मिश्रिक से अशोक रावत 4,75,000 वोट पाते हैं। संगीता राजवंशी 4,41,000 वोट पाती हैं। 33,000 वोटों से यहाँ पर हार जाती है साथियों। फिर उन्नाव से साक्षी महाराज 6,16,133 वोट पाती हैं। अनु टंडन 5,80,315 पाती हैं। 35,000 से अनु टंडन यहाँ पर चुनाव हार जाती है साथियों। फिर चलते हैं मोहनलालगंज की तरफ। लखनऊ का एक क्षेत्र है। आर के चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 6,67,869 वोट पाते हैं। कौशल किशोर 5,97,577 वोट यानी 70,000 वोटों से यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हार जाती है साथियों। फिर लखनऊ से राजनाथ सिंह 6,12,000 वोट पाते हैं। रविदास मल्होत्रा यहाँ पर 1,35,000 से वोट चुनाव हार जाते हैं साथियों। फिर रायबरेली से राहुल गांधी 6,67,000 से यहाँ पर वोट पाते हैं। दिनेश प्रताप सिंह 3,90,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं साथियों। फिर अमेठी से किशोरी लाल शर्मा 5,39,000 वोट पाते हैं। स्मृति ईरानी यहाँ पर 1,67,000 वोटों से चुनाव हार जाती है। फिर चलते हैं सुल्तानपुर की तरफ। रामभोल निषाद 4,44,000 वोट पाते हैं और ये मेनका गांधी यहाँ पर 43,000 वोटों से चुनाव हार जाती है साथियों। प्रतापगढ़ से एसपी पटेल 4,41,000 वोट पाते हैं। संगम लाल गुप्ता 66,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं। फरुखाबाद से मुकेश राजपूत 4,87,000 वोट पाते हैं। नवल किशोर साल
4,85,000 वोट पाते हैं। मात्र 26 से 78 वोटों से इनको जबरन चुनाव हरा दिया जाता है साथियों, नवल किशोर शाह को यहाँ पर। फिर चलते हैं इटावा की तरफ। इटावा से जितेंद्र दोहरे यहाँ पर 4,90,000 वोट पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 58,000 वोटों से चुनाव हार जाती है। कन्नौज से अखिलेश यादव 6,62,000 पाते हैं। सुब्रत पाठक 1,70,000 वोटों से हारते हैं चुनाव। कानपुर से रमेश अवस्थी 4,43,000 पाते हैं। आलोक मिश्रा 20,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं कांग्रेस के। अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले 5,17,000 पाते हैं। राजा रामपाल 4,73,000 वोट पाते हैं। 44,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव हार जाती है। जालौन से नारायण दास हरिवार 5,30,000 वोट पाते हैं। भानु प्रताप वर्मा 4,76,000 वोट पाते हैं। 53,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हार जाती है। फिर चलते हैं झांसी की तरफ। अनुराग शर्मा 6,90,000 वोट पाते हैं। प्रदीप जैन यहाँ पर 1,02,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं साथियों। फिर हमीरपुर से बात करें तो अजय सिंह लोधी यहाँ पर 4,90,000 वोट पाते हैं। 2629 वोटों से चुनाव यहाँ पर जीत जाते हैं साथियों। बांदा से कृष्णा देवी यहाँ पर 4,06,000 वोट हासिल करती हैं। आर के सिंह पटेल 3,33,000 से यहाँ पर 71,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल यहाँ पर 5,03,328 वोट पाते हैं। और निरंजन ज्योति यहाँ पर 6,67,000 वोट पाती हैं। 33,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हार मिलती है। फिर चलते हैं कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज 5,09,787 वोट पाते हैं। विनोद सोनकर 4,05,000 पाते हैं। 1,39,44 वोट से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार जाते हैं। फूलपुर परवीर पटेल 4,52,000 वोट पाते हैं। और अमरनाथ सिंह मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 4300 वोटों से इनको भी जबरन हरा दिया जाता है फूलपुर से, आपको पता है साथियों, रिकाउंटिंग करवा कर। फिर चलते हैं इलाहाबाद की तरफ। उज्जवल रमन सिंह 4,62,000 वोट पाते हैं। नीरज त्रिपाठी 4,03,000 पाते हैं। 58,000 से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं साथियों। फिर चलते हैं बाराबंकी की तरफ। तनुज पुनिया 7,19,000 वोट पाते हैं। राजरानी रावत 2,15,000 वोटों से चुनाव हार जाती है। फैसलाबाद की बात करें कि फैजाबाद भारतीय जनता पार्टी को खटक रही है, अंधभक्त ज्यादा परेशान है इसको लेकर। अवधेश प्रसाद फैजाबाद अयोध्या लोकसभा से 5,54,000 वोट पाते हैं। लल्लू सिंह 4,99,000 वोट पाते हैं। 54,000 से समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत जाती है साथियों। अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा 5,44,000 वोट पाते हैं। नीरज पाड़े 1,37,000 से यहाँ पर हारते हैं साथियों। बहराइच से आनंद गौड़ 5,18,000 वोट पाते हैं। रघुवंश गौतम मात्र समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 64,227 वोटों से चुनाव हार जाती है समाजवादी पार्टी। कैसरगंज से करण भूषण सिंह 5,71,000 पाते हैं। भगत राम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1,48,000 से यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं। श्रावस्ती से राम स्वरूप मणि वर्मा 5,11,000 वोट पाते हैं। साकेत मिश्रा यहाँ पर 76,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह 4,74,000 वोट पाते हैं। श्रेया वर्मा 4,28,000 वोट पाती हैं। 46,224 वोटों से श्रेया वर्मा चुनाव हार जाती हैं। इन जो श्रेया वर्मा गोंडा की थी, काफी उम्मीदें थी गोंडा वालों से, लेकिन यहाँ पर जनता ने हो सकता है इनको मोहब्बत प्यार ना दिया उतना, लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ी साथियों। फिर चलते हैं डुमरियागंज की तरफ। जगदीप पाल को 4,61,000 वोट पाते हैं डुमरियागंज से। और भीष्म शंकर तिवारी यहाँ पर 43,000 वोटों से चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार जाते हैं। बस्ती से रामप्रसाद चौधरी 5,27,000 वोटों से यहाँ पर चुनाव पाते हैं। हरीश द्विवेदी को 1,94,000 वोटों से हराते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। फिर संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 4,98,000 वोट पाते हैं। परवीन निषाद को 92,000 वोट से हराते हैं। फिर चलते हैं महाराजगंज से पंकज चौधरी 5,91,000 वोट पाते हैं। फिरेंज चौधरी को मात्र 35,000 वोटों से चुनाव हराते हैं। गोरखपुर से रवि किशन 5,85,000 वोट पाते हैं। काजल निषाद 4,82,000 पाते हैं वोट पाती हैं। 1,03,000 वोटों से काजल निषाद चुनाव हार जाती है यहाँ पर साथियों। कुशीनगर से विजय कुमार दुबे 5,16,000 पाते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह यहाँ पर 81,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी 5,04,000 वोट पाते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह 4,70,000 वोट पाते हैं। 34,000 वोटों से यहाँ पर इंडिया गठबंधन हार जाता है। बांसगांव से कमलेश पासवान 4,28,000 वोट पाते हैं। सदल प्रसाद मात्र 4,25,543 वोट पाते हैं। और इनको भी 3,150 वोटों से जबरन चुनाव हरवा दिया जाता है साथियों। लालगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं दरोगा प्रसाद 4,49,000 वोट पाते हैं। नीलम सोनकर को 1,15,000 वोटों से चुनाव हराते हैं। फिर आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव 5,08,000 वोट पाते हैं। दिनेश लाल निरहुआ 1,61,000 से चुनाव हारता है साथियों। फिर चलते हैं घोसी की तरफ। राजीव राय 5 लाख वोट पाते हैं। रविंद्र राजेवर 1,62,000 से वोट पाता है साथियों, हार जाता है। सलेमपुर से रमाशंकर राजभर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मात्र 3500 वोटों से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। बलिया से सनातन पांडे जीत जाते हैं चुनाव 43,000 वोटों से।
जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा 5,09,000 वोट पाते हैं, 99,000 वोटों से जीतते हैं। फिर प्रिया सरोज यहाँ पर मछली शहर से 4,51,000 वोट पाती हैं, यहाँ पर 35,000 वोटों से चुनाव जीत जाती हैं। फिर गाजीपुर से अफजाल अंसारी 5,39,000 वोट पाते हैं, पारसनाथ राय यहाँ पर 1,24,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। चंदौली से वीरेंद्र सिंह 4,74,000 वोट पाते हैं, महेंद्र नाथ पांडे 21,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी 4,16,000 वोट पाते हैं, अजय राय से महेश प्रधानमंत्री की दूरी जितनी हार की 1,52,000 है साथ। भदोही से विनोद सोनकर चुनाव जीत जाते हैं, ललितेश त्रिपाठी 44,000 वोटों से चुनाव हारते हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल 4,71,000 पाती है, रमेश चंद्र बिंद मात्र 37,000 चुनाव हारते हैं। रॉबर्ट्सगंज से छोटे लाल जी रिंकी सिंह कौल को हराते हैं मात्र 1,29,000 के साथियों। ये रहा टोटल 80 की 80 लोकसभा सीटों के नाम। आप भी अपना राय दे सकते हैं कि आप कौन से लोकसभा क्षेत्र से हैं और आपका प्रत्याशी कितने में चुनाव जीता। हमने सारी डाटा बता दिया है आपको। हो सकता है किसी का नाम अगर छूट गया हो तो क्षमा चाहते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।